अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपके साथ तिल्ला वाला जो हमारा बेसिक होता है दंज वो वाला वीडियो शेयर करूँगी। पहले आप ये डिज़ाइन देखिए। इसका प्रीवियस जो सर्कल्स का पैटर्न है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस पूरे डिज़ाइन का जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो ये इसका पूरा लुक है। आप इसको डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, सिंगल लेयर, जितनी भी लेयर्स में बनाना चाहे बना सकते हैं। बस डिपेंड करता है आपके पास जो फैब्रिक है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो किस रेंज का है, आप उसको कितना चार्ज कर रहे हो, उस हिसाब से आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हो। ये जाली है जिसके मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी शेयर किए हुए हैं, बट मेरी चैनल पे बहुत ज़्यादा बिगनर्स है तो रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखाने के लिए जो है वो नीचे नॉट दिया है, यानी कि गांठ दी है। आप चाहें तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ जब आप नॉट देती हैं तो हमें वो वाला दिखाइए, आप नॉट देने के बाद कैसे काम करती हैं। जाली जो हमारा ये तिल्ला का पहला फर्स्ट स्टेप यही है जो हम सीखते हैं, और हमारी जाली ही साफ़ होनी चाहिए जिसे हम दज़ कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें फिनिशिंग होगी तभी आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगा। अगर इसमें फिनिशिंग नहीं होगी, आप इसमें अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो डिज़ाइन है वो भी अच्छे से निखर के नहीं आएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले गाइडलाइन लीजिए। मेरी चैनल पे ऑलरेडी उसके बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं जिन पे मैंने बिगिनर्स के लिए वीडियोस अलग से बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, ताकि आप इजीली अच्छे से समझ सकें कि जाली को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले गाइडलाइन लीजिए, उसके बाद जालियों को जो है स्टार्टिंग से ही कोशिश कीजिए कि आप जो जाली डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बड़ी होगी तो आपका जो रिदम है, आपका जो हाथ है वो बड़ी वाली जाली के लिए बैठ जाएगा। उसके बाद उसको छोटी जाली बनाने के लिए काफ़ी टाइम और लगेगा। तो कोशिश कीजिए स्टार्टिंग से ही कि आपकी जो जाली है वो स्टार्टिंग से ही छोटी छोटी हो। और दूसरा कि उसको आपको पहली वाली जाली के साथ अटैच करना है, यानी कि एक जाली और दूसरी जाली के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, इसके बीच में यानी कि पहली वाली और जो मैं दूसरी बना रही हूँ उसके बीच में गैप नहीं है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जालियों के बीच में से जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। एज अ बिगिनर इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी, बट कोशिश करनी है। जब आप माइंड में रखोगे कि आपको गैप नहीं छोड़नी है, आपको जाली बहुत बड़ी नहीं बनानी है, तभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ेंगे और आपकी जो जाली है उसमें धीरे धीरे फिनिशिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर आप बिगिनर हैं तो जो हमारी निडल का थ्रेड है वो भी आप छोटा रखिए, और जो आपका तिल्ला है जिसको नेक के पीछे रोल करना होता है उसे भी आप टाइट रखिए एज अ बिगिनर। धीरे धीरे जब आपका हाथ बैठ जाएगा, जब आपका हाथ स्मूथली चलने लगेगा, उसके बाद जो आपका नेक वाला तिल्ला है यानी कि जिसको हम रोल करके रखते हैं वो भी ऑटोमेटिक लूज़ हो जाएगा, और उसके बाद आप आपकी निडल का थ्रेड आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से रख सकते हैं। बड़ा छोटा जैसा भी आपको पसंद है आप उस तरीके से फिर रख सकते हैं। स्टार्टिंग में गाइडलाइन लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एज अ बिगनर जो हमारी जाली होती है वो ऊपर नीचे होती है, यानी कि वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इसीलिए गाइडलाइन लेना ज़रूरी है ताकि आप एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम कर सकें। उसमें अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एज अ बिगनर आपको फर्स्ट डे में ही फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको इसके लिए 1 वीक 2 वीक्स तक एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो हाथ है वो स्मूथली बैठ सके और आप इजीली इस पे काम कर सकें। आई होप कि ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे, और जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपका काम बेच सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी को रिप्लाई दूँ। आप जिनको नहीं हो पा रहा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है इसीलिए। बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा सिर्फ जालियों की ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जाली आप अच्छे से सीख पाएंगे सब अच्छा ही होगा। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अल्लाह हाफ़िज़।